के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात उस जल की जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं जल है तो जीवन है, लेकिन अब जल ही लोगों को उनका जीवन रोकता नजर आ रहा है। आखिर तब कैसे स्थिति हो जाती है जब जल कुछ इस तरीके से तस्वीर खड़ी कर देता है, आज वही दिखाएंगे। दरअसल हाड़ौती समेत मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से कोटा जिले में काली सिंध नदी उफान पर है। झालावाड़ स्थित बांध से पानी की निकासी किए जाने से काली सिंध नदी में पानी की जोरदार आवक हुई है। पार्वती नदी में भी उफान से खातौली पुलिया पर 2 फीट पानी की चादर चलती रही। इटावा क्षेत्र में खातौली के पास पार्वती नदी में उफान से राजस्थान का मध्य प्रदेश संपर्क पूरी तरीके से यहां कट गया। स्टेट हाईवे 70 बाधित हो गया, मार्ग पर आवागमन ठप हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा आप लगाइए। केतुदा चंबल पुल पर भी 7 फीट पानी की आवक से 12 सवाई माधोपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। जिले के सांगोद क्षेत्र में काली सिंध में पानी की आवक से कोटा धरनावदा स्टेट हाईवे मार्ग बंद हो गया। नदी की घानाहेड़ा पुलिया पर पानी की आवक से सांगोद कोटा सांगोद कनवास मार्ग ही बाधित हो गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब इस तरीके से सारे मार्ग ही बंद हो जाए, लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाता है। घरों से आखिर वो बाहर कैसे निकले, क्योंकि घरों से जब वो पैर बाहर निकालते हैं तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र से। यहाँ पर चेरापूंजी और उत्तराखंड जैसे नजारे देखने को मिल रहे हैं इन दिनों। बता दें कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते यहाँ भी क्षेत्र में 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क ही टूट गया है। बांसवाड़ा रतलाम मार्ग भी यहाँ पर बंद रहा। रतलाम रोड पर नेगड़िया गांव में पुल की ऊंचाई कम होने से इस पुल पर 2.5 फुट पानी ऊपर से गुजरने के चलते 4 घंटे तक जाम की स्थिति बन जाती है। दानपुर से जहापुरा हिरियागढ़ी पुल के ऊपर पानी काफी मात्रा में होने से स्कूल कॉलेज के छात्र भी खासा परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से इनके वाहन यहाँ पर पूरी तरीके से डूबते नजर आ रहे हैं। और जो मुश्किल सबसे ज्यादा सामने आई कि पहले तो जल स्वावलंबन के दर्जन भर ताला बड़ी टूटने से रपट पुलिया पर पानी आया, वहां लोगों ने जान जोखिम में डालकर मासूमों को बचाया था, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब पानी की तेज आवक से बूंदर नदी के पुल पर पानी आने से सैकड़ों छात्र ग्रामीण एक बार फिर चारों तरफ पानी से ही घिर गए। पानी का बहाव देखकर लोग छतों पर चढ़ गए हैं, पहाड़ों पर चढ़ने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर जो है पूरे तरीके से पानी में डूब गए हैं। क्या बाजार, क्या हॉस्पिटल और क्या विद्यालय, हर जगह बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के हालात बन चुके हैं। यही नहीं, गरीब किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और प्रशासन ने अभी तक इनकी कोई खास सुध नहीं ली। बड़े बड़े दावे किए गए। ये जो हालात बने हैं, इससे पहले भी ये कहा गया कि इससे निपटने की पूरी स्थिति यहाँ पर कर ली है, लेकिन अब प्रशासन कहाँ पर है? ये स्थानीय निवासी ग्रामीण जिनका संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है, वो ये सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हालात बन चुके हैं। लोगों का जीना यहाँ पर सांगोद में मुश्किल हो गया है। कोटा की स्थिति यहाँ पर कैसी है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा में हालात देखिए, दानपुर की स्थिति कैसी है। चादर पानी की यहाँ पर पुल के ऊपर ऐसे चल रही है कि पुल नजर ही नहीं आ रहा। सड़क पूरी तरीके से गायब हो गई है। और अगर बाजार की स्थिति देखें तो पूरे तरीके से दुकानों में पानी भर चुका है, स्कूलों में पानी भर गया है, कॉलेजेस में पानी भर गया है और फसलें पूरे तरीके से पानी में बह गई है। यानी गरीब किसान पूरे तरीके से उसका जीवन अब संकट में आ गया है। फसलें काटने का वक्त था, लेकिन बाढ़ की स्थिति हो गई और पूरे तरीके से उनकी फसलें ही चौपट हो गई। तो ये 2 तस्वीर ही हम आपको दिखा रहे हैं। कमोबेश ऐसी ही स्थिति और भी कई इलाकों से है, वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि जब इस कदर यहाँ पर हालात बिगड़े हैं तो दूसरी इलाकों की तस्वीर कैसे होगी। यहाँ पर भयावह तस्वीर बनती नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन कुछ खास इंतजाम नहीं कर रहा। देख सकते हैं यहाँ पर नींव घरों की कमजोर हो गई है, क्योंकि चारों तरफ वो पानी से अटा है और कभी भी वो मकान गिर सकता है। लगातार मकान गिरने की सूचनाएं, लोगों के बहने की सूचनाएं। आखिर लोग खुद को बचाएं या उन लोगों को जो सामने बहते हुए नजर आ रहे हैं। और जो वाहन है वो खिलौनों की तरह
पानी में बहते नजर आ रहे हैं और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लगभग 100 गांव यहां पर दानपुर में सामने आए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, 100 गांवों के कनेक्शन टूट चुके हैं। पूरे तरीके से यहां पर नेटवर्क बाधित हो गया है, सड़कें गायब हो चुकी है, आवागमन बाधित हो गया है और हाईवे किस कदर वहां पर पहुंचा जाए लोगों को समझ नहीं आ पा रहा। जैसे तैसे जान बचाई, घरों से बाहर निकले। जो लोग छतों पर चढ़ सकते थे, जो लोग पहाड़ों पर जा सकते थे, वो वहां पर चढ़कर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। तो दानपुर में बाढ़ के हालात हो गए हैं। सिर्फ इसी इलाके में नहीं, अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हालात बने, पानी की आवक ज्यादा हुई, बांध के गेट खोले गए और यहां पर स्थिति किस कदर खराब हो गई है। और ये पहले से ही पता था कि इस तरीके के हालात हर साल होते हैं। बांध के जब गेट खोले जाएंगे तो इन ग्रामीणों की बुरी हालत यहां पर हो जाएगी, गांव के गांव डूब जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के इंतजाम सवाल खड़े करते हैं। प्रशासन के इंतजामों की पोल यहां पर खोलते हैं और अब सवाल मांगा जा रहा है। हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस कदर यहां पर इंतजाम किए गए थे। अगर इंतजाम थे तो इतनी भयावह तस्वीर क्यों, और अगर इंतजाम नहीं थे तो अभी तक इंतजाम क्यों नहीं किए गए। आखिर अब इन गांवों की सुध लेने के लिए कौन आएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर कैसे चलाए जाएंगे। कुछ लोग यहां पर गायब है, यहां पर लोगों के घरों के सामान बहते नजर आ रहे हैं, मकान के मकान बह रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर सुध लेता नजर नहीं आ रहा। अगर पुलों की स्थिति देखें तो पूरी तरीके से पानी की चादर यहाँ पर बैठ रही है, बहती नजर आ रही है। गड्ढे यहाँ पर सड़कों पर हो गए हैं और कुछ सड़कें तो पूरे तरीके से टूट चुकी है और पुलिया भी यहाँ पर नीचे की तरफ टूटती नजर आ रही है। तो ये दो तस्वीरें दिखानी इसलिए जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो तस्वीरों जो हम दिखा रहे हैं, एक कोटा में एक बांसवाड़ा में, सिर्फ यही पर स्थिति इस कदर खराब है। दरअसल इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि इनका संपर्क टूट चुका है। प्रशासन तक शायद इसलिए जानकारी नहीं पहुंची और हम इसलिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ताकि प्रशासन अपनी आंखें खोल सके और जो अभी तक स्थिति वहां तक नहीं पहुंची, ये स्थिति वो देख सके। कई इलाके ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जिनकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये वो दो तस्वीरें देखिए जिस कदर ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई है, भयावह तस्वीरें यहाँ पर हो गई है और लोग जो है परेशान हो रहे हैं। लगातार अपनी आवाज जो है हम तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की और प्रशासन तक हम पहुंचाए। वहीं हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांसवाड़ा से, उनका रुख कर लेते हैं, जानकारी जुटाते हैं। दीपक, सबसे पहले जानना चाहेंगे वहां के हालात किस कदर खराब हो गए थे, अब कैसी स्थिति है और प्रशासन यहाँ पर क्या कुछ करता नजर आ रहा है। जी पूनम, कल रात से ही तेज बारिश हो रही है यहाँ पे और बांसवाड़ा रतलाम मार्ग जाम हो चुका है और इसके सिवा डूंगरपुर मार्ग पे भी कोई भारी पेड़ गिर गया, इसलिए अभी वो भी जाम है। बस स्टैंड पे काफी बसों का जमावड़ा लग गया है पूनम अभी। बिल्कुल दीपक, और ज्यादा जानकारी लूंगी। अभी डॉक्टर संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांसवाड़ा से, उनका भी रुख कर लेते हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। जी संतोष जी, बड़ी स्थिति खराब हो गई है बांसवाड़ा में, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मसले? हाँ, आज बहुत तेज बरसात हुई थी और इससे लगता हो जो इलाका है मध्य प्रदेश का जी, उसमें तेज बरसात होने की वजह से नदियां उफान पर थी। ठीक है। और यहाँ के जो रतलाम और बांसवाड़ा जो मार्ग है उसमें दो पुलिया है, उनके ऊपर लगभग 5 से 6 फीट पानी निकल रहा था। अब कैसी स्थिति है? क्या प्रशासन को इंतजाम यहाँ पर करता नजर आ रहा है? और प्रशासन भी सक्रिय था, एसडीएम साहब आए थे, लेकिन पहले तो इस कदर नजर नहीं आया प्रशासन। क्या अब यहाँ पर गंभीर होता नजर आ रहा है? हाँ जी, जैसे ही उनको सूचना मिली उसके बाद में प्रशासन सक्रिय हो गया था और तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब दोनों आए थे, कलेक्टर साहब भी कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहे थे। जी। और अभी तो कोई जनहानि की खबर फिलहाल मिल रही है?
नहीं, अभी तक जन हानि की कोई कहीं से खबर नहीं मिली है। ठीक है, कुछ लोगों को दुकानें वगैरह बह गई थी, कुछ दुकानों में पानी भर गया था, वो जरूर नुकसान हुआ है। वो नुकसान यहाँ पर हुआ है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ज्यादा यहाँ पर परेशानी अब लोगों के लिए खड़ी ना हो, प्रशासन इंतजाम करता नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, फिलहाल प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता नजर आ रहा है, क्योंकि संतोष जी का तो कहना है कि यहाँ पर गंभीर है प्रशासन? पूनम, इन मामलों के अंदर प्रशासन ने जो पूर्व में तैयारी की हुई थी, अपनी तैयारी थी, लेकिन बांसवाड़ा जैसा कि चेरा पूंजी माना जाता है बारिश के मामले में, तो स्थिति पूनम इतनी नाजुक हो जाती है कि उसके ऊपर नियंत्रण संभवता नहीं लगता कि तात्कालिक हो जाए, क्योंकि बारिश का जो प्रवाह रहता है यहाँ जी, वो इतना ज्यादा है कि उसके ऊपर नियंत्रण। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, क्योंकि ये नियंत्रण यहाँ पर नहीं हो पाता, हर साल कमोबेश ऐसी स्थिति बनती है, इसलिए यहाँ पर इंतजाम पुख्ता करने जरूरी है, जो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। गंभीर अभी जरूर हुई है प्रशासन, लेकिन कितनी आगे एक्टिव रहेगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया। नमस्कार।